हमारा चैनल है ई लर्निंग बाय अब्दुल रज़ाक। सब्सक्राइब नाउ। अस्सलामुअलैकुम। 2 हफ्ते पहले हमने इस टॉपिक पर बात की थी कि इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए। अब कई मुकामात पर इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और कई मुकामात पर 3 से 4 दिनों में इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। कुछ बच्चों की पढ़ाई लगभग मुकम्मल हो चुकी है और कुछ की अभी भी बाकी है। तो आइए आज हम देखते हैं इम्तिहान के दिनों में कम वक्त में पढ़ाई कैसे करें। इससे मुंसलिक कुछ बातें हैं जो आपको काम में आएगी। पहला है यहाँ पर, पहले आसान और छोटे जवाबात को पढ़ने की कोशिश करें। जो आसान होते हैं जवाबात असबाक में, और जो छोटे होते हैं मारूजी किस्म के सवालात, उन्हें पहले पढ़ लें। दूसरा है, बड़े जवाबात के अहम नुकात पर निशान लगाएं या हाइलाइटर की मदद से किताब में निशान लगाएं। आपको पता है कि जो बड़े जवाबात होते हैं उनमें कुछ नुकात बहुत अहम होते हैं। अगर उन्हें जवाब में शामिल कर लिया जाए तो जवाब बेहतरीन हो सकता है। इसके लिए आप किताब में पढ़ते वक्त हाइलाइटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेंसिल से भी जो है तो उसके निशान लगा सकते हैं। पढ़ने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो है, मौलिम के ज़रिए बताए गए अहम मवाद पर ज़्यादा तवज्जो दें। जो अहम मवाद है, मौलिम कभी कभी क्लास में बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा, ये मैं पूछूंगा। तो ऐसे जो बातें हैं, ऐसे जो असबाक है, उसके अंदर से आप जो मवाद बताया गया है इम्पोर्टेंट, उसे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। चौथा है, मुफस्सल जवाबात को हिस्सों में तकसीम करके याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ जवाबात काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन उनमें पैराग्राफ होते हैं, 3-3, 4-4 लाइन भी होती हैं, तो उन्हें टुकड़े टुकड़े में याद करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको आसानी होगी, एक साथ पूरा याद न कीजिए। पांचवा है, सवाल को पहले समझने की कोशिश करें, फिर जवाब को समझ कर पढ़ें। जब तक हमें सवाल समझेगा नहीं तब तक हम जवाब याद करके या समझ कर कोई मतलब नहीं है। तो सवाल को पहले समझो कि सवाल क्या है, क्या पूछा गया है, और उसी से मुंसलिक आपको जवाब याद करना है। छठा है, आसान मज़ामीन को कम वक्त और मुश्किल मज़ामीन के लिए वक्त ज़्यादा दें। जाहिर सी बात है, जो आसान मज़ामीन है उनको कम वक्त दें और ज़्यादा जो है तो मुश्किल मज़ामीन है उनको वक्त ज़्यादा दें, ताकि आसानी पैदा हो आपके लिए। सातवां है, मुश्किल जवाबात को लिख कर भी याद किया जा सकता है। अगर कोई जवाब आपको मुश्किल लगता है और आप उसे लिखते हैं और लिखते लिखते उसे आवाज़ बुलंद करके याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आठवां है, आम दिनों के मुकाबले इम्तिहान के दौरान पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त निकालें। जाहिर सी बात है, हमारे जो गैर ज़रूरी काम हैं उन्हें हम दरकिनार करें और इम्तिहान के लिए, पढ़ाई के लिए वक्त ज़्यादा दें। नौवां है, जवाबात को 2 से 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। एक जवाब अगर आपको एक मरतबा में याद नहीं आता तो 2 मरतबा में पढ़ें, 3 मरतबा में पढ़ें, 4 मरतबा पढ़ें, लेकिन उसे समझें और पढ़ें अच्छी तरीके से। 10वां है, अगर किसी जवाब में अल्फाज को याद रखने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो इसे आसान जुमला बनाकर याद करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है, किताबों के जो जुमले होते हैं जवाबात के, वो थोड़ा मुश्किल पेश आती है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं जवाबात को अपने अल्फाज में लिख लें, मतलब सेम रहे, सिर्फ अपने जुमलों का इस्तेमाल हम उसमें कर सकते हैं। 11वां है, असबाक में एक जैसे सवालात में से किसी एक ही को पढ़े जिसमें सभी नुकात शामिल हो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सवालात के जो जवाबात होते हैं एक जैसे होते हैं, अलग अलग सवालात के जवाबात एक जैसे होते हैं। तो आपको पहले समझना है क्या ये सवाल का जवाब भी वही है
یا اسی سوال کا جواب وہی ہے، یہ سوال کا جواب وہی ہے؟ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو آپ کیا کہیے، ایک ہی کا جواب یاد کیجیے، تین تین یا دو دو کا جواب مت یاد کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ 12واں ہے یہاں پر، پڑھائی کرتے وقت ہر گھنٹے پر 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ضرور لیں، کیونکہ آپ فریش محسوس کریں گے۔ تھوڑا اٹھ جائیے، باہر چلا جائیے، تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ضرور لیں آپ۔ 13واں ہے، صبح سویرے اٹھ کر پڑھائی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، صبح سویرے فریش مائنڈ ہوتا ہے، نیند پوری ہوتی ہے، تو پڑھائی میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اچھا یاد رہتا ہے۔ 14واں ہے، امتحانات کے دنوں میں دیگر مصروفیات اور موبائل کے غیر ضروری استعمال سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو وقت جس میں غیر ضروری کاموں میں صرف ہوتے ہیں ان سے بچیے، موبائل کا استعمال بھی کم کیجیے، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ 15واں ہے، خوف، گھبراہٹ، بے اطمینانی اور مایوسی سے دور رہیں۔ یہ خوف ہے، گھبراہٹ ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، تو انہیں درکنار کیجیے۔ ان سے کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے امتحان کے دوران۔ اچھی طریقے سے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ 16واں ہے، مناسب نیند لیں۔ نیند اگر آپ کی مکمل رہے گی، اچھی رہے گی، تو آپ کو جلد سمجھ میں آئے گا، اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ اس کے لیے نیند کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ انشاءاللہ اچھی پڑھائی ابھی بھی کر سکتے ہیں اور اچھے نمبرات لا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔